बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही बादशाह अकबर ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो बादशाह अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। बीरबल ने उसे कैसे समझाया कि वह भिखारी नहीं है। दीवान जी, दीन तहीन की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का जवाब सुनकर भीख मांग रहे व्यक्ति ने क्या किया? बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सकें। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं,
वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माप दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। शहंशाह अकबर को अपने दरबार में बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल पर बहुत भरोसा था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, पूरे राज्य में सबसे सच्चा सौदागर कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सच्चे सौदागर को पहचानने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। अकबर को ये बात जंची। उन्होंने बीरबल को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई। शहंशाह अकबर एक अनोखी चीज खरीदना चाहते हैं जो कभी खोती नहीं है। जो भी इसे बेचना चाहता है वह दरबार में उपस्थित हो। घोषणा सुनकर राज्य भर के सौदागर दरबार में इकट्ठा हो गए। हर कोई ये अनोखी चीज बेचने का दावा कर रहा था। कुछ ने रेशमी कपड़े लाए तो कुछ ने हीरे जवाहरात। लेकिन बीरबल ने किसी को भी मंजूरी नहीं दी। आखिर में एक साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा दरबार में आया। उसके हाथ में कुछ नहीं था। अकबर ने पूछा, तुम क्या बेचना चाहते हो? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं वक्त बेचना चाहता हूं। यह सुनकर सब सौदागर हंसने लगे। अकबर भी हैरान रह गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, यही सच्चा सौदागर है। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो कभी खोती नहीं है और जिसका सदुपयोग अमूल्य होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बूढ़े को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे सच्चा सौदागर घोषित किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दौलत धन दौलत नहीं बल्कि हमारा समय है। समय का सही सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ा नुकसान है। कहानी 2 अकबर और बीरबल के किस्से, सच्ची मित्रता। शहंशाह अकबर को अपने दरबार में चहल पहल और मजाक बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, सच्ची मित्रता को परखने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। अकबर को ये बात मंजूर हुई। उन्होंने बीरबल को प्रयोग करने की अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शहंशाह अकबर को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। जो भी उन्हें उधार देगा उसे दोगुना लौटाया जाएगा। यह सुनकर राज्य भर के लोग दरबार में स्वर्ण मुद्राएं लेकर पहुंचने लगे। हर कोई सम्राट को उधार देकर दोगुना मुनाफा कमाने का लालच कर रहा था। लेकिन बीरबल ने किसी को भी स्वीकृति नहीं दी। आखिरकार बीरबल का एक गरीब मित्र दरबार में आया। उसके पास सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसने बीरबल को बताया कि वह सम्राट को उधार देना चाहता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, सम्राट को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 हैं। गरीब मित्र ने जवाब दिया, बीरबल, मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं होती। जरूरत के समय थोड़ा देना भी बहुत होता है। बीरबल उस गरीब मित्र की सच्ची मित्रता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अकबर को सारी बात बताई। अकबर को भी गरीब मित्र की ईमानदारी और निस्वार्थ भाव पसंद आया। उन्होंने उस गरीब मित्र को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे सच्चा मित्र घोषित किया। साथ ही उन्होंने उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ पर नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव और जरूरत के समय साथ देने पर टिकी होती है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है।
कहानी 3 अकबर और बीरबल के किस्से, सच बोलने का फल। शहंशाह अकबर को अपने राज्य में सच्चाई का बहुत महत्व था। एक दिन दरबार में एक किसान आया और रोते हुए बोला, जहां पनाह, किसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि चोर को ढूंढा जाए। बीरबल ने सोचा और एक तरकीब निकाली। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी खोई हुई गाय वापस लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर असली चोर घबरा गया। वह सोचने लगा कि कहीं कोई उसे देख न ले। वह बीरबल के पास गया और बोला, मैं गाय वापस ला सकता हूं, लेकिन मुझे इनाम का आधा चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले गाय को वापस लाओ। चोर खुशी खुशी जाकर किसान की गाय वापस ले आया। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और दरबार के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली चोर यही है। इसने मुझे पहले ही गाय वापस लाने का सौदा किया था। चोर सफाई देने लगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानने वाला था। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और किसान को उसकी गाय वापस लौटा दी। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच बोलने का हमेशा फल मिलता है। झूठ बोलकर या चोरी करके मिली खुशी क्षणिक होती है, लेकिन सच बोलकर आप न सिर्फ सम्मान पाते हैं, बल्कि मुसीबतों से भी बच सकते हैं। कहानी 4 अकबर और बीरबल के किस्से, अनोखा मेहमान। एक दिन दरबार में अकबर उदास बैठे थे। बीरबल ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, जहां पनाह, आपको क्या हुआ? अकबर ने कहा, बीरबल, कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक आदमी मेरे महल में घुसा और मुझे गाली देने लगा। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। बीरबल ने सोचकर कहा, जहां पनाह, ये कोई बुरा सपना नहीं है। दरअसल ये आने वाले समय की चेतावनी हो सकती है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कल रात के मेहमान की खातिरदारी करवाएं। महल के हर कोने में स्वादिष्ट भोजन और आराम करने की जगह तैयार करवाएं। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिर भी वैसा ही करने का आदेश दिया। अगली रात महल के पहरेदारों ने शोर सुना। उन्होंने देखा कि एक आदमी महल में घुसने की कोशिश कर रहा है। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और अकबर के सामने ले आए। वह आदमी कोई चोर नहीं, बल्कि एक दरबारी कवि था। वह रात को शराब के नशे में महल में घुस आया था। अकबर उसे सजा देने वाले थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये वही आदमी है जो आपके सपने में आया था। कल रात के मेहमान की तरह उसे खाना दीजिए और सुबह माफी मांगने के लिए कहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी। कवि को खाना खिलाया गया और सुबह माफी मांगने को कहा गया। कवि ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अकबर से माफी मांगी। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हुआ। उन्होंने कवि को माफ कर दिया और उसे शराब न पीने की नसीहत दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में बुद्धि से काम लेना चाहिए। गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और गलती करने वालों को सुधरने का मौका देना चाहिए। शहंशाह अकबर अपने दरबार में न्याय को सर्वोपरि मानते थे। एक दिन उनके दरबार में 2 व्यक्ति आए। उनमें से एक धनी व्यापारी था और दूसरा गरीब किसान। धनी व्यापारी ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, इस गरीब किसान ने मेरा सोने का हार चुरा लिया है। किसान ने अपनी बेगुनाही बताई, लेकिन व्यापारी के पास हार चोरी होने का सबूत था। अकबर परेशान थे। सबूत व्यापारी के पक्ष में था, लेकिन उन्हें किसान पर भी शक हो रहा था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा।
बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, सच्चा न्याय करने के लिए हमें थोड़ा प्रयोग करना होगा। उन्होंने दोनों को एक एक खाली बोरी दी और कहा, आप दोनों अपने घर जाकर इन बोरियों में मिट्टी भरकर लाएं। व्यापारी और किसान अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए। व्यापारी की बोरी भरी हुई थी, जबकि किसान की बोरी आधी ही भरी थी। बीरबल ने दोनों की बोरियों को ध्यान से देखा। फिर व्यापारी की तरफ मुखातिब होकर बोले, तुम इतने धनी व्यापारी हो, फिर भी तुम्हारी बोरी पूरी नहीं भरी। लगता है चोर कोई और है। व्यापारी घबरा गया। दरअसल उसने चोरी का आरोप किसान पर लगाकर असली चोरी को छुपाने की कोशिश की थी। उसकी बोरी में सोने का हार छिपा हुआ था, जिसके कारण उसका वजन ज्यादा था। अपनी चालाकी पकड़ी जाते देख व्यापारी ने सच बता दिया। उसने किसान से माफी मांगी और अकबर ने उसे कड़ी सजा सुनाई। किसान को बेगुनाह घोषित कर दिया गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और न्याय हमेशा सत्य पर आधारित होना चाहिए। सम्राट अकबर के दरबार में, जहां चहल पहल कभी थमती नहीं थी, एक दिन सन्नाटा छा गया। दरबार में सम्राट अकबर दाखिल हुए। उनके साथ हमेशा की तरह उनके मंत्री बीरबल भी थे। बीरबल का माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, एक अजीब समस्या सामने आई है। एक धनी व्यापारी का कहना है कि चोरों ने उसकी बहुमूल्य माणिक्य माला चुरा ली है, लेकिन उसके पहरेदारों से सख्ती से पहराए गए घर में कोई दाखिल नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या होगा? बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दें, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। अपने धैर्य के लिए जाने जाते अकबर ने सहमति जता दी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। उनके होठों पर एक चालाक मुस्कान थी। उनके साथ एक दूध का कटोरा और एक शरारती स्वभाव वाला बंदर था। उन्होंने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, कृपया उन सभी लोगों को इकट्ठा करें जो उस समय व्यापारी के घर मौजूद थे जब हार गायब हुई थी। लोग घबराए और परेशान दिखते हुए इकट्ठा हुए। बीरबल ने दूध का कटोरा बीच में रख दिया और बंदर को छोड़ दिया। दूध की तरफ आकर्षित होकर बंदर कटोरे की तरफ कूद पड़ा और अपना पंजा दूध में डुबोकर चारों तरफ छींटे मारने लगा। अचानक भीड़ में से एक महिला जोर से चिल्लाई। उसका हाथ अनजाने में उसकी गर्दन पर चला गया। जहां हार हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ गीलापन था। अकबर की आंखें तेज हो गईं। उन्होंने महिला के कपड़ों की तलाशी का आदेश दिया और वहां उसकी शॉल के नीचे चोरी हुआ माणिक्य हार छिपा हुआ था। महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह व्यापारी के नृत्य दल में एक कलाबाज थी और उसने बड़ी ही चतुराई से प्रदर्शन के दौरान हार चुरा ली थी, लेकिन वह बंदर की सूंघने की तेज शक्ति को कम आंकती थी। बंदर ने दूध की हल्की सी गंध को सूंघ लिया था, जो महिला ने हार छिपाते समय उस पर लग गई थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की और बंदर के अप्रत्याशित योगदान के लिए उसकी प्रशंसा की। इस मामले की खबर पूरे राज्य में फैल गई, जिसने एक बार फिर से बीरबल की मुगल दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में ख्याति को मजबूत कर दिया। बीरबल की चतुराई की यह कहानी हमें 2 महत्वपूर्ण सीख देती है। ईमानदारी का मार्ग ही सही रास्ता है। चोरी करने वाली महिला को भले ही लगा कि उसने चतुराई से हार चुरा ली है, लेकिन अंततः उसे अपनी गलती का फल मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और बेईमानी का रास्ता कभी भी स्थायी नहीं होता। हमें हमेशा ईमानदारी का मार्ग चुनना चाहिए। मुसीबत के समय सूझबूझ काम आती है। जब अकबर के सामने एक पेचीदा मामला आया, तो उन्होंने बीरबल की सूझबूझ पर भरोसा किया। बीरबल ने दूध के कटोरे और बंदर की मदद से चोर को पकड़ने का अनोखा तरीका अपनाया।
यह कहानी हमें यह सीख देती है कि मुसीबत के समय शांत रहकर सोचने और सूझबूझ से काम लेने से ही समस्या का समाधान निकलता है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी बताती है कि अकबर और बीरबल की जोड़ी न्याय सुनिश्चित करने और सत्य को उजागर करने के लिए कितनी समर्पित थी। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और यह उसी सीख शाम देती उन्होंने हैं बीरबल कि को बुद्धि अपने और महल न्याय में का बुलाया मार्ग ही सफलता और का उन्हें रास्ता पूरी है। बात बताई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूरी बात सुनी। समय देखिए, इस बार मैं नाई महाराज का सामना कर रहा हूं। सम्राट हंस पड़ा। बीरबल ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, इसे पछतावा होगा, नाई इसे पछताएगा। अच्छा, मैं कुछ दिनों के बाद चिता पर चढ़ जाऊंगा। मुझे कुछ समय दे। बादशाह ने बीरबल को पूछने के लिए समय दिया। बीरबल अपने गुप्तचरों से पता लगाता है कि चिता का स्थान कहाँ था जहां नाई ने उन्हें जलाने की योजना बनाई थी। उसने चुपके से उस चिता के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग खोदी। जब उनकी तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने घोषणा की कि वे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। नाई खुद बीरबल को अपनी देखरेख में साइट पर ले गया। बीरबल उस अंतिम संस्कार की चिता में बैठ गए। फिर चिता को आग लगा दी गई। बीरबल सुरंग के रास्ते चुपचाप घर लौट आया। बारबर जो की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने बीरबल के ठिकाने को उसकी चतुराई है। बीरबल के प्रतिद्वंद्वी दरबारी भी बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में बीरबल के पद को लेने की योजना भी शुरू की। अपने घर में कुछ हफ्ते बिताने के बाद बीरबल एक दिन अचानक दरबार में पहुंचे। घर में रहने के दौरान उन्होंने न तो अपने बाल काटे थे और न ही मुंडन कराया था। उन्हें देखते ही राजा खुशी से झूम उठे और उनका स्वागत करते हुए बोले, आओ बीरबल आओ, जन्नत में हमारे रिश्तेदारों की क्या हालत है। जहां पनाह स्वर्ग में सब कुछ ठीक है। आपके रिश्तेदार भी मस्ती में हैं। वहां तुम्हारे पिता और दादा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे स्वर्ग में सुख सुविधाओं की कमी नहीं है। फिर भी एक समस्या है। वहां कोई नाई नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं भी न तो अपने बाल ठीक करवा पाया और न ही दाढ़ी। आपके पूर्वजों के बाल और दाढ़ी भी काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने आपको एक अच्छा नाई उन्हें भेजने के लिए कहा है। बीरबल की बात सुनकर राजा हंसा। वे बीरबल की योजना को अच्छी तरह समझते थे। उसने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं केवल उनके लिए अपने शाही नाई भेजूंगा। यह कहते हुए सम्राट ने नाई को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करने का आदेश दिया। नाई ने स्वर्ग भेजे जाने का कड़ा विरोध किया, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। नाई उस दिन को कोस रहा था जब उसने बीरबल को जलाने की योजना बनाई थी। दिन वह चिता पर जिंदा जल गया। इस तरह बीरबल ने अपने प्रतिद्वंद्वी नाई से छुटकारा पा लिया। एक गरीब किसान ने एक बार एक अमीर आदमी से एक कुआं खरीदा ताकि वह कुएं से पानी का उपयोग करके अपनी जमीन की सिंचाई कर सके। किसान ने अमीर आदमी द्वारा उद्धृत मूल्य का भुगतान किया। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी निकालने गया तो अमीर आदमी ने उसे रोक दिया और उसे पानी निकालने से मना कर दिया। उसने कहा कि किसान ने केवल कुआं खरीदा था, न कि उससे पानी, इसलिए वह कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। दुखी किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, जिसके बाद वह किसान राजा के दरबार में गया और राजा अकबर को अपनी दशा के बारे में बताया। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल से गरीब किसान की समस्या को हल करने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने उस अमीर आदमी से मुलाकात की जो किसान को परेशान कर रहा था। अमीर आदमी ने किसान को जो कुछ बताया उसे दोहराया। बीरबल ने कहा
चूंकि आपने किसान को कुआं बेचा है न कि पानी, तो इसलिए आपको सारा पानी कुएं में रखने के लिए किसान को किराए का भुगतान करना होगा। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि उसका काम नहीं चलने वाला है और किसान को कुएं के पानी का इस्तेमाल करने देना चाहिए। नैतिक लोगों को धोखा देने की कोशिश न करें, क्योंकि इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ सकती है। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल, आज देर से क्यों आए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मुझे बच्चों को संभालना पड़ा। बादशाह को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, यह भी कोई काम हुआ? जहां पनाह, बच्चों को संभालने का काम सबसे कठिन है। जब यह काम सिर पर आ पड़ता है तो कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता। बादशाह बाले, बीरबल, बच्चों को बहलाना तो सबसे आसान काम है। उनके हाथ में कोई खाने की चीज दे दो या कोई खिलौना थमा दो, बस काम बन गया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपको इसका अनुभव नहीं है, इसलिए आपको यह काम आसान लगता है। जब आप यह साफ साफ अनुभव करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, मैं छोटे बच्चे का अभिनय करता हूं और आप मुझे बहलाकर देखिए। अकबर तुरंत राजी हो गए। बीरबल छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। अब्बा, मुझे दूध चाहिए। बादशाह ने फौरन दूध मंगवा लिया। दूध पीने के बाद बीरबल ने कहा, अब मुझे गन्ना चूसना है। बादशाह ने गन्ना मंगवाया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए, मगर बीरबल ने उसे छुआ तक नहीं, वह रोता ही रहा। रोते रोते वह बोला, अब्बा, मुझे पूरा गन्ना चाहिए। बीरबल का रोना जारी रहा। बादशाह ने हार कर दूसरा गन्ना मंगवाया, मगर बच्चा बने बीरबल रोते रोते बोले, यह गन्ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पहले वाला ही पूरा गन्ना चाहिए। यह सुनकर बादशाह झल्ला उठे। उन्होंने कहा, बकवास मत कर, चुपचाप चूस ले। कटा हुआ गन्ना अब पूरा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो पहले वाला गन्ना ही लूंगा। बादशाह यह सुनकर क्रोधित हो उठे। अरे, है कोई यहाँ? इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। बीरबल हंस पड़े। बादशाह को स्वीकार करना पड़ा कि बच्चों को संभालना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। आदमी जो गधा है, नैतिक के साथ बीरबल कहानी। आदमी जो गधा है, नैतिक के साथ बीरबल कहानी। एक दिन बादशाह अकबर सारा काम पूरा करने के बाद मनोरंजन की मुद्रा में बैठे थे। लेकिन बीरबल ऐसे माहौल में भी शांत बैठे थे। उस दिन उन्हें हंसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बीरबल के बिना राजा की बैठक कैसे पूरी होती? इसलिए उन्हें उकसाने के लिए राजा ने उन्हें छेड़ा, बीरबल, यह बताओ कि तुम्हारे और गधे के बीच कितना अंतर है? ईर्ष्यालु दरबारियों ने सम्राट का प्रश्न सुना और हंसने लगे। बीरबल कहाँ चुप रहने वाले थे। उसने चुपचाप अपना सर नीचे झुका लिया, जैसे कि जमीन को देखते हुए कुछ गणना कर रहा हो। उनकी मुद्रा बहुत गंभीर थी और वह अपने हाथों पर कुछ गिनती कर रहे थे। क्या गिन रहे हो? बीरबल, अकबर ने थोड़ी हंसी के साथ पूछा। मैं अपने और गधे के बीच की दूरी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने गिना है। बीरबल ने अपनी आंखें अकबर की तरफ उठाईं और कहा, यह 16 फीट दिखता है। अकबर इस जवाब पर बेहद लज्जित हुए और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें नहीं झुका सके। दरअसल बीरबल अकबर के सिंहासन के सामने खड़ा था और उसने अपने और अपने बीच की दूरी बताई। इस तरह बीरबल ने सम्राट द्वारा किए गए मजाक को उलट दिया। कोई अमीर कोई गरीब क्यों? बीरबल की शिक्षाप्रद कहानी। अकबर बीरबल से तरह तरह के अजीबोगरीब प्रश्न पूछा करते थे। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते थे जो वह बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए पूछते थे। एक बार अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस दुनिया में कोई अमीर है कोई गरीब है, ऐसा क्यों होता है? सब लोग ईश्वर को परमपिता कहते हैं, इस नाते सभी आदमी उनके पुत्र ही हुए।
पिता अपने बच्चों को सदा खुशहाल देखना चाहता है, फिर ईश्वर परमपिता होकर क्यों किसी को आराम का पुतला बनाता है और किसी को मुट्ठी भर अनाज के लिए दर दर भटकाता है। आलमपनाह अगर ईश्वर ऐसा न करे तो उसकी चल ही नहीं सकती। वैसे तो दुनिया में 5 पिता कहे गए हैं, इस नाते आप भी अपनी प्रजा के पिता हैं। फिर आप किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 50 तो किसी को सिर्फ 500 रुपए ही वेतन देते हैं, जबकि 1 महीने तक आप सभी से सख्ती से काम लेते हैं। ऐसा क्यों? सभी को एक ही नजर से क्यों नहीं देखते? बीरबल ने अकबर के प्रश्न का